आई एम योर होस्ट अहमद शहाब और आज जो हमारी होस्ट है वो बीमार है। शी विल इंशाल्लाह शी विल जॉइन आवर नेक्स्ट एपिसोड। तो आज का हम शो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराता चलूँ, काइंडली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। मैं BSCF का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ैज़ान अली हाशमी फ्रॉम BBA डिपार्टमेंट एंड टफ यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। अब अगर हम इस दुनिया में देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ चीज़ें पसंद है और कुछ को वो चीज़ें नापसंद होती हैं। लेकिन एक मुल्क एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई इंसान मोहब्बत करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त का महीना है, तो आज का हमारा टॉपिक भी हमारे मुल्क के बारे में ही है, पाकिस्तान के बारे में। तो चले फिर अपनी शो का आगाज़ करते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट से। तो सबसे पहले मैं आप दोनों से क्वेश्चंस करूंगा, कुछ उनके बारे में आप बताएगा। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि हमने पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में तो बचपन से पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि ये हिस्ट्री वगैरह क्या है। लेकिन आज हम यहाँ पर बैठे हैं ताकि हम अपनी यूथ का ओपिनियन ले सकेंगे, उनका क्या ख्याल है पाकिस्तान के बारे में। तो फरहान भाई, मैं आपसे पहले एक सवाल है मेरा कि पाकिस्तान के क्यों बनाया गया। अच्छा, पाकिस्तान मेन बनाने का मकसद ये था कि एक मुस्लिम्स के लिए जो है ना एक मुस्लिम्स के लिए जो है ना एक अलग कंट्री होनी चाहिए, एक अलग रियासत हो उनके लिए। क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही था ना, ठीक है, उस टाइम ये मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम वगैरह होते थे। तो वो इस वजह से जो है इन्होंने आपस में तय किया था कि पाकिस्तान को अलहदा कर दिया जाए ताकि इस्लामिक रियासत हो, वो अपने ये दीन वगैरह के साथ चले। जी, तो जैसा कि फुरकान भाई ने बताया है कि पाकिस्तान को एक अलग कर दिया जाए ताकि वो अपनी तहजीब और सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, अपनी इबादत को कायम कर सकें और सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें। अच्छा, असल में बैठना थोड़ी हुआ ऐसे था कि जब ये एक बगावे का दौर गुजरा था, तो ना तो ये बरतानिया रहा था अपनी ताकत में। तो वो ऐसे बरतानिया ऐसी एक फोर्स चाहता था ताकि ना हमें कोई जिसकी आर्म फोर्स हमें हेल्प कर सके बाद में। बीच में मिस्टर काइट, उन्होंने उधर ये लिखा है हिस्ट्री में कि मिस्टर काइट आज़ादी चाहते थे और पाकिस्तान का भी ये था कि हम एक अलहदा मुल्क बन जाए, और उन्हें भी एक आर्म फोर्स चाहिए थी, इसलिए उन्होंने चाहा कि एक अलहदा मुल्क बन सके। लेकिन हमारा ये था कि हमें एक अलहदा मुल्क बना सके, जैसा कि इन्होंने बोला। तो ठीक है, अब मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए इससे आगे सारे जो सवाल हैं। ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं। जी, तो पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो आपने बाकी कंट्रीज में ना देखी पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने बाकी कंट्रीज़ में ना देखी। देखें, जैसे कुछ हमारे इधर नॉर्थन एरियाज़ हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं, और इसके अलावा हमारे इधर इस्लाम का बड़ा ख्याल रखा जाता है। हो। यहाँ ठीक पर है, लोगों में हॉस्पिटलिटी बहुत ज़्यादा जी अच्छी है। बिल्कुल, हॉस्पिटलिटी बहुत ज़्यादा और मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। लोग कोऑपरेटिव हैं और एक दूसरे को समझते हैं, ख्याल रखते हैं, एहसास किया जाता है। आप बताइए। अच्छा, ये बात फैज़ान भाई ने तो काफ़ी अच्छी की है। इसके भी इसमें आ जाती है जैसे कि पाकिस्तानियों में एक ये चीज़ बहुत मैंने गौर की है, वो ये की है कि जौन सा मर्जी हो, जिसको हम कहते हैं ना रिलीजन, ठीक है, हिंदुज़म हो, जौन सा मर्जी हो, पाकिस्तान आते हैं विज़िट पे या वैसे घूमने फिरने जो भी है, तो उनका खुसूसी ख्याल रखा जाता है। कोई ये नहीं कि उनके ऊपर जुल्म और सितम वगैरह किया जाता है। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं जो बाहर गए ना, उन्होंने मुझे ये बताया कि बेल्जियम वगैरह हो गया, वो कहते हैं यार हमें वो पाकिस्तानी को बिल्कुल अच्छी तरह ट्रीट ही नहीं करते। लेकिन बल्कि जब वो भी आज जैसा कि आप बता रहे हैं बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जाता है। असल में ना हमारे साथ ऐसे क्या कहा जाता है कि ना हम अच्छी चीज़ों को ना बस 2-3 मिनट देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हम पाकिस्तान की जो बुरी चीज़ों को ना ज़्यादा टाइम देखते हैं। इंसान की नेचर में है कि हम हर चीज़ को बुरे को ज़्यादा टाइम तक सोचते हैं और अच्छी चीज़ को देखना छोड़ देते हैं। तो इस वजह से आज मेन ये पॉइंट था कि मैं कहूँ कि यार एक पॉजिटिव पॉइंट बताएं कि हम पाकिस्तान के बारे में न्यूज़ खोलें, आपको सिर्फ नेगेटिविटी दिखेगी, कभी किसी ने अच्छी बात नहीं की जी होगी। बेशक, ऐसी। कोई शक तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो कि यहाँ पर नहीं है फॉरेन कंट्रीज में। ये तो वैसे थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन बात करनी चाहिए इस बारे में। देखें कि जो यहाँ पे नहीं है नॉर्थन कंट्रीज़ में, आप कह सकते हैं कि इधर एक तो नेगेटिविटी है इसकी, वो मैं पहले बता दूंगा, फिर पॉजिटिव भी। बेसिकली यहाँ पे पोल्यूशन है, ठीक है, और सफाई का ख्याल तो रखा जाता है लेकिन माहौल में लूट की है, जिसकी यार वजह। असल में हमें 5 मिनट दिया
जी बिल्कुल। और नॉर्थर्न एरियाज़ में वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, पोल्यूशन कम है वहाँ पे और सफाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है उधर। और पॉजिटिविटी में आ जाए तो जो पाकिस्तान में है वो बेसिकली है कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि पाकिस्तान बड़ा मेहमान नवाज मुल्क है, बड़ा ख्याल किया जाता है इधर आने वाले लोगों का जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, स्पेशली उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी भी साथ साथ ही चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, पाकिस्तान के बीच में अगर देखा जाए ना, तो इसमें आ जाते हैं मेन पॉइंट्स, लाइक इनकी जो हॉस्पिटैलिटी वगैरह है, ठीक है, वो एक बहुत चेंज है इसमें। मतलब बाहर के कंट्रीज़ में देख लें और यहाँ पे तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। नेगेटिव पॉइंट्स में ये आती है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे का उस लिहाज से नहीं करते। लाइक अब यहाँ पे नेगेटिव में अगर आते हैं ना, नेगेटिव में यहाँ पे मेन चलती है ये चीज़ कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो पब्लिक खड़ी होकर स्नैप्स बना रही है, वो हेल्प नहीं कर रही। बाहर ये चीज़ नहीं, बाहर वो सबसे पहले हेल्प कर रहे हैं कि उसको बचाएं। यहाँ ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके अलावा ऐसे है कि हम लोग में ना शायद पता नहीं वक्त के साथ साथ एक हसद टाइप लोग में बहुत चीज़ें होती हैं। बेशक। वो कहते हैं जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। और ये होता है कि उसपे एक बंदा, मेरे बल्कि एक वाक़या था, मेरे वाले साहब बात करते हैं कि ना एक बंदा दुआ करता रहता है 15-20 दिन, उसके बाद ना उसे वो चीज़ मिल जाती है तो वो दूसरे को बताते हैं कि मेरे 15-20 दिन दुआ की मुझे मिल गई। वो अगला दिन ना वो भी काम शुरू कर देता है। 15-20 दिन गुजरते हैं तो अल्लाह से पूछता तुझे क्या चाहिए, कहता मुझे कुछ नहीं, जो उसके पास है वो उससे छीन ले। हमारे ये बना आज का ऐसे ही है। लेकिन बेसिकली इस पे ये भी मैं बात करूँगा कि देखें अगर कोई स्नैप बना रहा है, कोई ख्याल भी कर रहा है, अब देखें कोई अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा है, वो अगर रास्ते में एक्सीडेंट देख लेता है वो रुक जाता है, वो रुक के कोशिश उसकी यही होती है कि मैं इसे हॉस्पिटल पहुंचा दूँ किसी तरीके से। लेकिन मुझे जो एक चीज़ बुरी लगती है ना कि अगर कोई बंदा है ना, अगर वैसे आजकल जो करंट इशू चल रहे हैं उसमें कोई बंदा कोई यानी किसी कोई मुल्जिम है, यानी किसी को इसने बेचारा कोई पकड़ा है किसी के मसले में या उसके साथ कोई ज्यादती वगैरह हुई है तो उसको निशाना बनाते सारे उसकी पोस्ट लगा लेते हैं। हालांकि पोस्ट उसकी लगानी चाहिए जिसने काम किया होता है, जलील सिर्फ वही बंदा होता है। अब अक्सर लोग इसलिए नहीं उठते कि यार हमने जलील होना है अगर हमें मसला डालेंगे, तो ये बहुत बड़ा हमारा एक ड्रॉबैक है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल। आजकल भी जो आज ब्रिटिश चल रहे हैं बेचारे उसको आप जलील कर देते हो जिसने कुछ किया नहीं होता, और जो करने वाला होता है उसको आप पकड़ और लेते इस डर की वजह से लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। हो। हाँ जी। अब ये ऐसे करंट इश्यूज के लिहाज से देखा जाए ना, तो लास्ट अभी रिसेंटली आई थिंक इसी वीक की बात है जो फैसलाबाद के बीच में इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, ये शेख दानिश वाला। अच्छा, अब मैंने ना इसकी पूरी हिस्ट्री की, मैं कल बैठ कर तो इस तरह हुआ है कि शेख दानिश से ना पहले अब जो पूरा है पता नहीं हर एक की स्टोरी अलग है। बेशक कोई जो मुझे जो बताया चला है कि वो पहले उसका ना पहले यानी उसका जो सारा अफेयर पहले उसके बाप के साथ चल रहा था और वो उससे 2 साल बड़ी सीनियर थी। जब उसका पता चला कि इसकी उसकी वालदा को पता चला, यानी जो स्टूडेंट पढ़ रही है कि इसका अफेयर चल रहा है, तो उसकी तलाक हो गई शेख दानिश की। शेख दानिश ने फिर कहा कि मैंने तुमसे अब शादी करनी, तो ये सारा हुआ उसके बाद। लेकिन अभी भी हमें एक स्टोरी पता है, एक स्टोरी हमें पता नहीं है। लेकिन फिर भी यार जो भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है कि उसके बिल्कुल। साथ जो कुछ हुआ है बहुत गलत है। लेकिन ये एक अच्छी बात है, आपको सर मैं बताऊं, मैं कल सुबह में पढ़ रहा था उसके साथ ऐसे किया जब शेख दानिश किया ना कि मेरे साथ कौन लॉयर खड़ा हो, सबने कहा हम नहीं करेंगे। ये अच्छा पॉइंट है, यानी देखने ये बात किसी ने नहीं की कि हर लॉयर निकल के हमने नहीं जाना। क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि लाइक अब जो वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं उनकी, ठीक है, वो जो कुछ भी हो रहा था, अब वो वीडियोस वायरल ये कर रहे हैं, ये ना कि उस बंदे की तस्वीर वायरल कर रहे हैं। उसकी बहुत कम है, कोई एक दो जगह से, अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कौन वो। ऐसे ही है। और और वो वो बेचारी लड़की को जो है इन्होंने, और वो बल्कि जो इशू हुआ जहाँ पर कोई फॉरेन कंट्री से जो एक दो लड़की मां बहन आई थी और साथ उसके उसको हस्बैंड मिला, वो भी फैसलाबाद में हुआ था वाकई। लेकिन उसमें ऐसा किया गया कि हुआ कुछ नहीं, जब यानी कुछ लोगों ने तंग किया ना तो सारे लोग सर्कल बना के खड़े हो गए। जो वीडियो पे ये दिखाया गया कि सारे उसको तंग कर रहे हैं, ऐसे ही है। हालांकि यानी कुछ हो कुछ रहा होता है, मीडिया को बताया कुछ और जा रहा होता है। तो असल में हम लोग ना बाहर
लोग डरते रहते हैं। अब ये चीज़ें खुलेंगी जो देखेगा वो कि ये तो आम चीज़ है, ऐसे ही हम है। कर भी नहीं तो क्या जी होगा। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है। चलें, बहुत बातें होगी खिलाफ, अब आगे चलते हैं। अच्छा, तो आप बताएं कुछ जो आपने सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान जो आपको लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ है जो बाकी, यानी हमें हर बंदे को पता है कि यार कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने देखी होगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के मुताबिक। पाकिस्तान के मुताबिक मैं ये बात करूँगा कि इस्लामिक हवाले से जिसको पाकिस्तान बहुत तरजीह देता है, ठीक है, स्पेशली मुसलमान, इस्लाम का बड़ा ख्याल किया जाता है और उन इस्लाम के रूल्स को अपनाया जाता है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती है और इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट मेरी नज़र में नहीं हो सकता। लेकिन मैंने भी ये देखा है कि बाहर अगर सऊदी अरब में लोग रहते हैं वो भी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उधर ऐसे कि इस्लाम बस नाम का है, लेकिन उधर उनके कपड़े देखें बिल्कुल वेस्टर्न है, उधर बिल्कुल डिफरेंट है, बस वो इस्लाम नाम का रखे, लेकिन इधर अभी तक ऐसे नहीं है। इधर है लोग मॉडर्नाइज्ड है, लेकिन इस तरह के नहीं है। अच्छा, ये अमेजिंग फैक्ट्स में तो आ जाती है मेन ये चीज़ें कि पाकिस्तान की हॉकी टीम, एक टाइम था कि हॉकी टीम वर्ल्ड के बीच में टॉप में आ रही होती थी पाकिस्तान। अब वही हॉकी टीम जो है डाउन। हाँ और इसके बाद पोलो ग्राउंड, हाँ, पोलो ग्राउंड सबसे बड़ी है आई थिंक एशिया की और वर्ल्ड की। बड़ी एक क्रिकेट, अब क्रिकेट भी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके अपग्रेड हो रही है, ये पहले भी एक टाइम में बड़ी पीक पर थी। नो डाउट। उसके अलावा इधर सबसे बड़ा सॉल्ट माइन एक आ जाती है, शॉर्ट माइल बिल्कुल। भी है बिल्कुल। और केटू दुनिया का सबसे बड़ा। और नेचुरली में अगर हम देखा जाए तो फ्रूट्स आ जाते हैं, क्लीन वाटर। और ये पाकिस्तान में बल्कि कुछ ऐसे ममालिक में जिनके चार मौसम हैं, हालांकि कुछ जगह पर बारिश होती और ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है। एक चीज़ और है इसका अमेजिंग फैक्ट ये है कि लोग कहते हैं स्विट्ज़रलैंड जाना है, ठीक है। अब स्विट्ज़रलैंड के बीच में तो कोई ऐसी कोई खूबसूरती नहीं है। वही अगर आप पाकिस्तान में देखोगे ना नेचुरली, तो आप यहाँ पे नॉर्दर्न साइड पे जाओ, आप कहोगे कि मैं जनरली स्विट्ज़रलैंड तो है ही कुछ नहीं इसके सामने। बस असल में ये है कि हम लोग ने इसको आगे ला नहीं सके। बिल्कुल, बस इसको सबसे बड़ा मसला टूरिस्ट प्रेजेंट नहीं कर सके हम, नहीं बिल्कुल। कर सके। अभी भी ऐसे है कि रिसेंटली कुछ दोस्त मेरे जो गए थे नारायण का आगे, नारायण अगर हम लोग जाते हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द गाँव है उधर इतनी खूबसूरती कि हमें खुद नहीं पता कि, ऐसे ही नो डाउट। लेकिन हम लोग आगे नहीं इसको पहचान नहीं सके। ये सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, तो आगे आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो नॉर्मल लाइफ में आपने देखा हो कि आप कहते हो कि यार ये अगर हम आगे पाकिस्तान को लेके जाए इंटरनेशनल पे तो बहुत चले, यानी कोई नॉर्मल लाइफ से आपने भी एक्सपीरियंस लिया हो कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा, यानी एक बहुत बड़ा, यानी कैसे लाइक, यानी हमारे पास कोई फंड हो और हम आगे ना ले जा सकें। आपने नॉर्मल लाइफ से कोई एग्जांपल देखी हो? जी बिल्कुल। जैसा कि आपने पूछा है कि कोई फन हो, इसी एक्टिविटी में आ जाता है। इधर लोगों को जिमनास्टिक का शौक़ है, ठीक है, और कुंफू वगैरह, लाइक देखें इधर उस चीज़ को तरजीह नहीं दी जा रही। उस पर मुताबिक रहना है। बिल्कुल। ऐसे। और हमारे इधर टैलेंट बहुत है, ठीक है, स्पेशली जो गाँव के हैं, ठीक है, उनकी जो नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल, एवरीथिंग इज़ नेचुरल, और उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है, और वो मजबूत होते हैं बिल्कुल शहरी लोगों की निस्बत, ठीक है। तो उनमें ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, वो लेके चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे प्रेजेंट नहीं किया जाता। ज़्यादा लोग कहते हैं यार तुम किस काम में पड़े गए आगे जैसे। और मैं एक और पे काम देना चाहूँगा, देखें अब ये हमारा चाइना बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, चाइना को चाहिए कि हमारे साथ कॉपरेट करे, हमें इधर एकेडमीज़, क्योंकि चाइना के पास एक नॉलेज है, बिल्कुल, इसका नॉलेज उनके पास है, ठीक है, उनकी ये एक कह लें कि तरजीह दी जाती है इस चीज़ को, और लोग सीखने के लिए उधर जाते हैं, और चाइना हमारा दोस्त है, उससे कॉपरेट करना चाहिए कि हमें इधर एकेडमीज बना के देनी चाहिए। अब ये इसमें चंद को ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे ये बिलाल भाई, फैजान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात। अब इनमें दो पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि हमें खुद देखनी चाहिए। वो ये चीज़ें आती हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं, ये मेरे जहन से निकल गया वो पहला पॉइंट जो भी फैजान भाई ने बोला था, जी वो कुंफू का कुंग फू वगैरह,
बिल्कुल, जो चीज़ प्रमोट वगैरह हम नहीं कर पा रहे आप भी देखिए मेन। ना, अगर हम सिंगिंग जैसे कंफू के साथ सिंगिंग करें, अभी तो हमारे घर वालों को कंफू का पता नहीं, अगर आप देखेंगे तो पहले तो बंदा खुद ज़्यादा शर्मिंदा होता है, यार ये क्या मैं बताऊंगा, ऐसे ही और है, दोस्तों में भी आप ये बात नहीं कर सकते ऐसे ही। कि यार हम ये चीज़ सुन। उसके अलावा ये जैसे गाने वगैरह करने, अगर हम गिटार, मेरे ख्याल से अक्सर लोगों की जिनको गाना आता भी, वो घर जाके गिटार नहीं लेके जाते थे। लास्ट में हमारा अली जो ड्रामेटिक्स अली है, शेर कमर का अली कमर। शेर था, उन्होंने भी कहा, कहते मैं सारे हालांकि कॉन्सर्ट्स करते हैं लेकिन वो आज तक अपना गिटार घर नहीं लेके गए। और मेरे ख्याल से जितने टैलेंटेड है ना, उनको तो बहुत आगे तक चले जाए। वही ऐसी बात है कि हमारे समझते हैं कि गलत काम है, अभी तक वही कंसेप्ट है, वही एंड का बात है जनरेशन गैप है थोड़ा हमारा घर वाला। वो इसमें असल में प्रमोट हम इसलिए नहीं कर सके, लाइक ओलंपिक्स वगैरह वर्ल्ड में आ रही है, ठीक है, हर कंट्री उसके बीच में हिस्सा ले रहा है, पाकिस्तान नहीं ले पा रहा। तो पाकिस्तान के बीच में लाइक कह सकते हैं कुंग फू कराटे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और ये चीज़ें हम और प्रमोट हमें पता नहीं लग रहा भाई ने जैसे तरीका। बताया बिल्कुल ये बात ठीक है कि मैंने स्पेशली मैं ग्राउंड में वॉक के लिए जाता हूँ, ठीक है, और मैं देख रहा होता हूँ जो शौक से कर रहे होते हैं, वो टाइम देते हैं इस चीज़ को, स्पेशली अपना टाइम निकाल के आते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं बेशक। जो अपना टाइम मैनेज करके, उनके पास बैकग्राउंड नहीं है किसी तरह से बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल, हम्म। क्योंकि इसके लिए एक क्लब चाहिए क्लब से उनको पुश कर बाकायदा, सके। और एक ट्रेनर चाहिए जो अच्छा ट्रेनर हो। और ये तो मैंने जैसे बात की कि हमारा एक चाइना अच्छा दोस्त है, तो चाइना को चाहिए कि हमारे साथ कॉपरेट करे। और म्यूज़िक के हवाले से पर्सनली मेरी वालदा ने भी मुझे सेकेंड ईयर के बाद इजाज़त दी है कि आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसे अपना शौक को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, तो आगे आप लोग 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? 14 अगस्त आपको तो पता ही है, जैसे कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को बहुत इस चीज़ की, बड़ों को तो होती है क्योंकि हमारा एक आज़ाद मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी सालगिरह, हमारे हमें मुल्क की सालगिरह आती बिल्कुल है। हमारा एक आज़ादी का दिन और होता ये है। कहते होते हैं ये सिर्फ वो कौम मनाती होती है जिनको जो जिंदा हो। हम्म। हाँ, बहुत ही खुशी तो मनाती है। बल्कि उस दिन भी देखना, जिस दिन 14 अगस्त की सुबह होती है ना, उस दिन मतलब ऐसे ही खुश रहता है पूरा दिन। बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से कायदे आज़म ने हाँ इस जी। चीज़ को, देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है हमारे लिए, हमें एक आज़ादी दी है, हमें अपने मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का मौका दिया है हमें, जो कायदे आज़म की बदौलत है, उनकी मेहनत से, उनकी कोशिश से और उनकी स्ट्रगल से, जो आज हम इधर बैठे हैं एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अपनी सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वो ये बहुत अहम दिन है हमारे लिए। हाँ जी। अभी आप देख लें, बल्कि जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं या कश्मीर, तो उनका क्या हाल होता है, बिल्कुल वही हमारा भी हाल होता है अगर आज़ादी ना होती। बिल्कुल। बहुत बुरा है। और हम उसके लिए तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। और सेकंड आप सेलिब्रेशन का, जैसे कि परचम कुशाई होती है जी। हमारे स्पेशली बॉर्डर्स पे, और केक सेलिब्रेशन की जाती है डिफरेंट प्लेसेस पे, ऐसी सेलिब्रेशन मनाई जाती है। अब 14 अगस्त, फैज़ान भाई भी काफ़ी इन्होंने पॉइंट्स जो है बीच में अच्छे बोले हैं, तो इन पॉइंट्स में आ जाती है ज़्यादातर हल्ला गुल्ला जो होता है, हमारी आवाम खुशी का इजहार जो है ना इकट्ठे मिल के बाहर निकल के करती है, परचम कुशाई हो रही है, फिर उसके बाद इन्होंने ये नगमे लगाए होते हैं रेड के पाकिस्तान, बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल सिर परचम लहराया जाता है। साथ नगमे लगा के फिर रहे हैं ये पाकिस्तान के कौमी तराना वगैरह, तो बहुत चीज़ें हैं। इवन के लास्ट में बैठा ना 14 अगस्त पे, मैं दोस्त के साथ बात वगैरह कर रहा, मैंने कहा यार ये अजीब सी जो है ना, देख के महसूस हो रहा है कि यार हम अजीब सी जगह भी एक किस्म की आ गए हुए हैं, कि इतनी खुशी इनको हो रही है कि खुशी वही का। है नहीं, एक तरह ये पहले वैसे ये जब हम छोटे थे तब भी था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये दिन ना काफी इम्पोर्टेंट हो गया। बिल्कुल जैसे ईद होती है इस तरह ये दिन एक ये लाइक का ट्रेंड बना दिया ना ट्रेंड बना इन्होंने। दिया। अच्छा, फिर कोई ऐसी स्टोरी बताएं जो आपके घर वालों ने बताई हो, जैसे नाना दादा ने कि आज़ादी के टाइम पर क्या करना था। देखिए आज़ादी के टाइम पर बहुत, यानी कि ना वक्त इस तरह का था कि सैड था, कह सकते हैं कि आप उस, वो ऐसे ही कि देखें जब हमारा बरसगीर में दो मुल्क अलहदा हुए थे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, और उसमें उसमें ये था कि सिचुएशन इस तरह की थी, कई लोग तो उधर रह गए थे, कई लोग इधर आ गए थे, और काफ़ी जुल्म भी किया गया था मुसलमानों पर, कुछ लोग ज़िंदा रह सके और कुछ नहीं रह सके। बहुत से लोग थे जो बीच में ही जी बिल्कुल।
बिल्कुल। हमें तो ज़्यादातर इस मतलब स्टोरी वगैरह एक दफ़ा मैंने पूछी थी, तो बता रहे थे दादा वो, जब कहते हम आए हैं ना इंडिया से, तो इंडिया से पाकिस्तान एक ट्रेन कनेक्ट होती है, आई थिंक शांति एक्सप्रेस से, अब मेरे नाम से इनसे निकल गया है, ठीक है। तो वो ट्रेन ऐसी थी कि लास्ट आई है, वो ट्रेन में बंदा कोई भी जिंदा नहीं था, हिंदुओं ने सिखों ने कत्ल किए हुए हैं। पाक, पाकिस्तान से जो हिंदू जा रहे थे वो भी ऐसे ही था कि ट्रेन से इस तरह जा रही हैं, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का हो रहा था कि यार हमारे अपनों को इन्होंने मारा है, तो हालात हम बहुत इनके अपने नाजुक थे। कैसे, बिल्कुल। लेकिन असल में उनका ये ख्याल था ना कि अगर ये लोग पहले उनका ये था कि इनको आज़ाद कर देते हैं, ये उधर से स्टेबल नहीं कर पाएंगे अपना मुल्क। और जब मेरे ख्याल से हमने पढ़ा भी था कि जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर सारी दस्तर वगैरह जला दी थी उन्होंने, सारा कुछ कागजी वगैरह सारा कुछ जला दिया। तो उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान अपनी यानी अपनी पावर में आने से और बाहर से कब्जा करेगा, बिल्कुल, कि वो पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। तरक्की ना कर सके। अभी भी तो ऐसी है, अभी भी जब वो अभी भी कोशिश की अभी जाती भी है बहुत बिल्कुल, कोशिश की जाती है। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी क्योंकि असल में इस बेसिकली हमारा आर्मी को हम बुरा कहते हैं, एक तरफ है उसकी पूरी साइड भी अपनी है, लेकिन एक सेल्फ डिफेंस हमारे कितने मुल्क में इधर से दुनिया में छठे पर आता है मेरे ख्याल से, हमारा सबसे हमारा अच्छा सेल्फ डिफेंस जो है ना, आई थिंक सेवन्थ 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 पे पे आ आता है दुनिया रहा में है। सबसे अच्छा था, इस वजह से हमारा मुल्क भी अच्छा हो। तो अच्छा, आपके ख्याल में जो है सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या पाकिस्तान की? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, देखें एक तो न्यूक्लियर पावर है स्पेशली, अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पेशली एक आज़ाद मुल्क है। और बाकी आ जाती है कि इंसान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज़ाद मुल्क अगर अपने मुताबिक जी रहा है, ये भी बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि पहले जो था वो अंग्रेज़ों ने एक गुलाम बना के रखा हुआ था, लेकिन कायदे आज़म की अचीवमेंट से आज हम आज़ाद बैठे हैं और हम अपने मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपके ख्याल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट में बात तो ये बिल्कुल ठीक है इनकी भी, कि एक तो न्यूक्लियर पावर वगैरह आपकी आ जाती है पाकिस्तान की, ठीक है। दूसरे नंबर पे कि यहाँ की इन्होंने सेल्फ डिफेंस को, वो अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस को, ठीक है, इंटेलिजेंस वगैरह ये चीज़ों को बहुत प्रमोट किया है। बिल्कुल इंटेलिजेंस तो बल्कि ऐसे है कि वो दुनिया में जो है ना कहते हैं कि सबसे अच्छी इंटेलिजेंस में से अपनी टॉप 3 में आ रही है, जी ऐसे वर्ल्ड टॉप 3 में। तो चलिए हम यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं आपके, बल्कि यूनिवर्सिटी आए तो आपको क्या लगा कि इस यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपेयर करें आपके, आपको क्या फील होता है? स्पेशली सबसे पहले तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हाँ लगा, जी, ठीक है। और स्पेशली इन्होंने एक्टिविटीज़ के लिए ग्राउंड वगैरह बना के दिए है, एक प्लेटफॉर्म देते हैं प्लेटफॉर्म दिया, बिल्कुल। जो ये है ना, जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया तो मैं पहले बाकी भी यूनिवर्सिटी विजिट कर चुका था फैक्चुअल, तो ऐसे था कि उधर इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं था और एक ना इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था, यानी इधर अगर सोसाइटी है सारा कुछ है, उधर बाकी यूनिवर्सिटीज ऐसे ही है, ये एक बड़ी मुझे इस वजह से असल में इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि ऐसे कि जिस जगह पर बंदा रहता है वैसा बंदा हो जाता है, अब ये चीज़ भी बंदे को बिल्कुल रखनी पड़ती है कि अगर हम किसी और यानी बाकी यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन एज कम्पेयर माहौल चेंज कर देता है माहौल इंसान चेंज को। करता तो अभी ये इसी यूनिवर्सिटी के मुझे कई चीज़ें ऐसी अच्छी लगी थी। मैं नया नया एडमिशन वगैरह लिया हुआ इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, सब विज़िट की यूनिवर्सिटीज़ फैसलाबाद की, अब यहाँ पे आया हूँ। इधर का सबसे अच्छा मुझे माहौल एक ही लगा था, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में चल रही थी रैगिंग, है। ठीक है, कि ये जूनियर्स सीनियर्स की टॉप पॉइंट, आपस में लगती है। यहाँ पे आके मुझे ये चीज़ महसूस ही नहीं हुई, जनरली मैंने ये ये एक स्टूडेंट ये बड़ा कॉमन है। बिल्कुल जूनियर सीनियर कोऑपरेटिव हैं ये आपस में। देखिए एक होती है कि एक ना ज्यादा हो जाती है बंदे के साथ, बंदा बहुत ज्यादा ही वो फिर ना मेंटली तो आपको कर रहे हैं, फिर वो टॉर्चर एक तो कर यहाँ रहे पर हैं। हुई है, लेकिन वो एक ना थे यानी मजाक में ये भाइयों की तरह बड़ा होता है और वो भी सीनियर्स अभी तक है, बल्कि मुझे बल्कि फील्ड में जो चले गए हैं वो अभी भी फोन कर बताते हैं आपको कोई हेल्प चाहिए हो मसला हो तो सारा कुछ करके इसी तरह ये मैं बहुत अच्छा है। क्योंकि ये इधर मैंने देखा है कि छोटा बड़ा कोई इसमें ये हाँ चीज़ नहीं है, ऐसे सब इक्वल रखे हैं, हम्म। जा आ जा रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, बल्कि मजाक ऐसे हो होता रहा है कि है। बाकी सोसाइटीज वगैरह अगर यूनिवर्सिटीज में हो तो उधर ना वो अपने जूनियर्स को कभी भी नहीं आते, बिल्कुल इधर ऐसा ट्रेंड नहीं है, वो कहते हैं अगर आप हैं तो आप आगे इस बिल्कुल यही मैं बात आपसे करने लगा था कि जूनियर्स को प्रेजेंट किया जाता है,
आगे आने का मौका मिलता है। और स्पेशली ये यूनिवर्सिटी जो है वो कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चों को लेके आगे जाती है और बच्चों के स्किल्स और बेटर होते हैं। अब ऐसे ही लास्ट हमारी यूनिवर्सिटी में, अब याद तो नहीं किस मंथ में हुआ था, कितनी देर हुई है, लेकिन आई थिंक इसी साल की स्टार्टिंग की बात है शायद, हमारी यूनिवर्सिटी में हुए थे आईटी प्रोजेक्ट्स, एचआर के आगे आपने देखे होंगे। अब मैं उसमें देख मैं बहुत ये चीज़ें हैरान हुआ था कि हालांकि उम्मीद नहीं होती एक इंसान को कि यार ये चीज़ जो है ना जेन्युइनली हो सकती है। मैंने देखा बीच में सोलर कार्स बनाई हैं, सोलर बाइक्स बनाई हुई हैं, बहुत ये चीज़ देख के मुझे हुई थी। हालांकि मैंने आज तक किसी यूनिवर्सिटी के मुताबिक ज़्यादा सुना नहीं ऐसा। और एक और बात, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ चल रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट किया जा रहा है सोसाइटीज़ को। जैसे कि इस्लामिक सोसाइटी है हमारी, जो कि इस्लामिक हवाले से हमें साथ साथ सेमिनार में बताया जाता है इस्लाम के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है कि हमें इस्लाम के बारे में बताया जाता है और एक्टिविटीज़ का ख्याल रखा जाता है स्टडी के साथ साथ। यही चीज़ें होनी चाहिए और स्टूडेंट यही चीज़ चाहता है। बिल्कुल। चलिए अब वो भी सारी हमारी आज 14 अगस्त के बारे में, बस आज मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह हमारे इस्लाम हाँ आमीन। तो अब दूसरे मेरा जो दूसरा सेक्शन होता है वो गेम्स के बारे में होता है। तो ठीक उसमें है। एक वन वर्ड गेम है, उसमें ऐसे है कि मैं एक वर्ड बोलूँगा, उसके आपके दिन में जो पहला वर्ड आएगा ना उसके बारे में जो ख्याल आएगा वो आपने बोल देना, बिना सोचे। ठीक है। पहले मैं किससे शुरू करूँगा, आपको बताएं। तो फुरकान साहब से करते हैं। ठीक है, वन वर्ड बोलूँगा, आपने बस पहला जो आपके ज़हन में आएगा आपने बोलना है। सही है। यूनिवर्सिटी, फ्रेंडली माहौल, स्टडी, स्टडी, ऑनेस्टली बताना है, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली हाँ, स्टडी। हम बर्डन तो कह सकते हैं, आम नहीं, वर्डिंग में अगर हम बस इसे चल रही है। पॉजिटिवली लेके जाएं तो मेरे हिसाब से जो मेरे जहन में बात है कि स्टडी ग्रुप स्टडी करनी चाहिए हमें। वो ऐसा है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, हर किसी की एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, तो वो जब हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन वो ना इससे पहले ग्रुप स्टडीज का मजाक होता था, अब यूनिवर्सिटी में बड़ी जरूरी लगती है। बिल्कुल, लेकिन मैं वही तो बता रहा हूँ। देखिए, आपके जहन में और सवाल होगा, मेरे जहन में और होगा। जब वो हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो वो हमारे वो दोनों सवाल क्लियर हो जाएंगे। मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा, आपकी नॉलेज में फैजान भी भाई इजाफा हो का जाएगा। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन 40% ठीक है, 60% गलत है। एक आज हमें दोस्त भी ऐसा हो तो फिर नहीं पढ़ना। वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं, आपका, 60% हम नहीं पढ़ते हैं, 40% बिल्कुल। और वो भी पढ़ा नहीं जाता, वो बस बैठे वो खोल ली, चलो जी बातें करने लग गए, किसी ने बातों में लगा दी, कुछ कर रही गेम्स। स्टडी का तो ऑनेस्टली बर्डन कह लो आप, वेडिंग, वेडिंग खुशी। टीचर, टीचर आ जाते हैं, गार्डियंस, फ्रेंड्स, ब्रदर्स। बड़ी। अब इसमें तो मेरे पास एक ही आ रहा, क्रश। स्पोर्ट, स्पोर्ट्स में आ जाती है फिटनेस, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का तो मैं ब्लेसिंग ही कह सकता हूँ। आपके ख्याल में आपके नज़दीक कौन सबसे ज़्यादा आपकी blessing है? जो आपके भी हो, जो मेरे लिए हो, फ्रेंड, और चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बेसिकली वो तो अब एक खुद ही किताब बनी रह गई है, मेमोरीज की एक, लाइक आप कह सकते हैं बचपन की पिक्चर्स वगैरह आपकी पड़ी है, ठीक है, फोटो आपकी पड़ी हुई है, एल्बम, एल्बम खोल के आपको याद आ रही होती है। लेकिन क्या था, आपको क्या लगता है ये बेहतर था चाइल्डहुड? चाइल्डहुड नो डाउट बहुत ज़्यादा बेहतर था। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि हमारे बचपन में चलती थी गेम्स फिजिकल। हाँ, ये भी। अब आजकल जो है वो सारी आ गई हैं। लेकिन आप, मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है, मैं मुझे शायद अकेले को लगता हूँ, मैं डिस्कस यार, जब हम अगर बच्चे फ़ोन चलाते हो तो टाइम ज़्यादा नहीं चलता, ये टाइम स्पीड में नहीं चलता। टाइम तो ये स्पीड नहीं ऐसे होता है कि वो फ़ोन पे लगते शाम हो जाती है। ऐसे ही हमारे टाइम में टाइम स्लो चलता है, जब हम फिजिकल गेम्स खेलते हैं पूरा दिन लगा के 2 घंटे 3 घंटे बाद। आप बिल्कुल। पूरे दिन फ़ोन पे लगे थे, रात को उठते हैं होगी की रात। और वो लेकिन हमारे मेरा भाई यही कहता है कि हमारे लिए नुकसान है बहुत ज़्यादा। यार उनका टाइम हमसे बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता है। नहीं, एक तो स्पीड में चल रहा है, लेकिन उसमें ये है कि उनकी जो है ना आई साइट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। आई साइड के साथ साथ क्योंकि अजान हो रही होती है, हम उसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो अब जो normal स्पेशली जो हमें इस चीज़ को
हाईलाइट करना चाहिए कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। यूवी रेज होती हैं। चले अब आपसे पूछता हूँ यूनिवर्सिटी कह लें कि एक तो फैमिली, यूनिवर्सिटी एक फैमिली होती है बिल्कुल, अगर आप पॉजिटिव वे से चलें सबके साथ। स्टडी ग्रुप होनी चाहिए। इसमें अब आपको क्या बताया जाए। जो आ रहा मुंह बोल ही जाओ। ये तो मेरे हिसाब से अरेंजमेंट ही होनी चाहिए। टीचर एक कह लें कि आपके दूसरे पेरेंट्स होते हैं। फ्रेंड लव होना चाहिए फ्रेंड के साथ। बड़ी है, मेरा दोस्त है एक। स्पोर्ट्स में अच्छा अच्छा वो स्पोर्ट थी, मैं स्पोर्ट्स की गेम्स समझ रहा था। पेरेंट्स ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ साथ फ्रेंड्स की भी होती है, स्पेशली अगर आप अपना बिहेवियर और अपने आप को अच्छे तरीके से आप खुद को मैनेज करते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपके साथ सब अच्छे चलते हैं। नो डाउट, लेकिन दोस्त में भी दो किस्में आ जाती हैं। आजकल के टाइम में दोस्तियां यारियां है ही नहीं। सही बात है। वो आपके जो काम आपके अपनों ने आने वो कोई नहीं आएगा। हाँ, ये भी बात है। लेकिन ये भी है कि मुझे लगता है जैसे आप होते हो आपको ऐसे दोस्त राइट, मैंने वही आपको कहा कि जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं ना, तो ये अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है। देखें, अल्लाह ताला की बारगाह में कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, और जब आप अपने आप को अच्छे तरीके से चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने आप पर अपनी रहमत करनी है। अच्छा, और आपका एक तरह के चाइल्डहुड कह लेंगे, आपके बचपन जो था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि स्पेशली हम कोई चीज़ का नॉलेज नहीं था, हमें बताया जाता था कि बिल्कुल हमें बताया जाता था कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। हमें नहीं पता था, लेकिन बिल्कुल। ऐसे है कि अगर अब हमारे एजुकेशन का आगे वाली कोई कसूर भी नहीं है, उनको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर वो फ़ोन चला भी रहा हो ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं देखनी, बिल्कुल उनका नहीं पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो पहले से ही हम बोल चुके हैं। बस ये हम दुआ कर हम सकते हैं। मासूम बिल्कुल हैं, उनकी हिदायत भी तो हो सकती है। लेकिन अब ऐसे भी अगर आप किसी बच्चे से फ़ोन छीन लो कि हाँ तुमने नहीं करना, वो फिर उस चीज़ से ज़्यादा जिद जाएगा, करेगा। जिद बिल्कुल करके मैंने जाना है, और वो ज़्यादा ख़राब होगा। ऐसी ही है जी, अब ऐसी मेरा है, भी बिल्कुल ऐसी ही है, मजबूरी है, ऐसी ही है। मजबूरी है। और एक लेकिन एक बड़ा वो खराब बात ये कि ना, जब ना माँ बच्चा रो रहा होता है ना, माँ पकड़ा देते हैं, फोन से चुप कर जाओ। ये बहुत bad बिल्कुल, ये उस वक्त तो वो एक सुकून में हो जाती है वालदा, हाँ, लेकिन लेकिन वो आने वाले वक्त में उसके लिए बहुत बाइस नुकसान बनता है। 6 महीने का बच्चा उसका फोन पकड़ा है, पैदा होने से पहले फोन ले नहीं, उसका फोन दे दिया। उसमें नो डाउट हमारी अपनी भी गलती होती है। हम्म, हम जैसे हमें अपने बचपन में वालिदैन ने फिजिकल गेम्स की तरफ हमें किया है। ये इस भी दे, बैठे वो भी दे। फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। हमारे बचपन में चलती होती थी ज़्यादा कैदी कैदी, हाँ जी, हाँ ठीक है, पकड़न पकड़ाई। जी। हम लोग वैसे देखिए उस जैसे निगाह में आ गए। इसमें वो फुरकान ने चीज़ बात हम की है प्रमोट कर सकते हैं। कि इस चीज़ को और स्पेशली बाकी करना चाहिए, बच्चों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड बताना चाहिए, स्पेशली जब बच्चा बचपन में है अपने। लेकिन ठीक अब है, ऐसे कि अगर बच्चों को इकट्ठे भी कर देना 3-4 को, फिर फोन पे जाते हैं। मोबाइल दें, एक टाइम पे दें आप, जब टाइम है, जब बच्चे मेच्योर हो रहा है आपकी नज़र में, आपको पता चल रहा है कि मेरा बच्चा अब समझदार है, ठीक है, और उससे साथ साथ अच्छे बुरे का बताएं, ताकि आपके बच्चे को पता हो कि यार ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी वालदा ने समझाया। मेनली फ़ोन जब पकड़ाना है तो लिमिटेड टाइम के लिए मैक्सिमम आप दे दें उसको। 20 मिनट 20 मिनट्स आप खेल दो, उसके बाद आपने पढ़ना है अपना, बाकी खेल नहीं, बाकी खेल दो आप लेकिन अब गेम्स। देखिए बाहर के भी तो बच्चों का सारा कुछ होता है, वो तो बचपन से होता है, लेकिन वो भी नहीं खराब होता है। उनके बीच में एक माहौल है। स्पेशली मैं आपको अब ये आपने बात बहुत अच्छी की है, ये हमारी तरबियत पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो आप देखेंगे हम मैंने आपको बात बताई कि हम जब बचपन में होते हैं, हम छोटे होते हैं, तो हमें कुछ नहीं पता होता, ठीक है, हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा होता है, ठीक है, तो हमें पेरेंट्स बताते हैं कि आपने कैसे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताया जाता है अस्सलाम वालेकुम, मामा बाबा बताया जाता है कि आपके बाबा हैं, ये मामा हैं, ठीक है,
और ये आपके ब्रदर हैं, ये सिस्टर हैं, रिश्तों का बताया जाता है आपको। और उसके बाद फिर आपको अच्छाई और बुराई से आगाह किया जाता है, ठीक है, कि अच्छाई क्या और बुराई क्या आपके लिए, आपने अपनी अखलाकियात कैसी रखनी है। और ये सारी तरबियत का मैटर करता है, स्पेशली हमारे लिए ना, हमारी तरबियत का मैटर करता है, और वो हमारे साथ हमेशा हमारी ज़िंदगी में चलती है। हाँ जी, अब वैसे लेकिन देखें अब उनको क्या होता है, उनको सारा कुछ दे दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपने इस चीज़ इस टाइम पे ये करना है, और इस टाइम पे सुबह को वो डे केयर होते हैं, वो तब तुम्हें फ़ोन चलाते हैं। अब यहाँ के बच्चा, अब यहाँ के बच्चे कभी लिख टाइप नहीं कर रहा था, वो वॉइस चला के कर रहा था कि ये चीज़ लगा, बिल्कुल क्योंकि वो उनके होता है एक स्केड्यूल बना होता है कैजुअल उन्होंने, बना होता है जी, बिल्कुल ऐसा। उसे पता है मैंने घंटे से ज़्यादा चलानी है, 10 बजे के बाद मैंने सो जाना टाइम टेबल उन्होंने बनाया, उसके मुताबिक मैंने चलते आपको इसी वजह से ये मैंने बात की कि मोबाइल जो है वो एक वक्त पे दें उसे, हाँ जब जी। आपको पता लग जाए, आपके बच्चे को पता चल गया है कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। देखें, हम मोबाइल का यूज़ ऐसे है कि अब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एड्स कुछ और आ रही हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है, ओपनली मैं, Openly? हाँ जी बिल्कुल, और वो उसे क्या पता ये क्या चीज़ है मेरे लिए, ठीक है, और आपको इसलिए ये बात पता नहीं कब आपको जाकर पता चली, उनको उस टाइम पे पता बिल्कुल, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी फास्ट जा रही है, हर कोई कंप्यूटर वर्क कर रहा है, और वो ज़रूरत भी है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, अब दूसरी, ये एक पार्ट हो गया, दो पार्ट हो चुके हैं हमारे, तीसरा लास्ट पार्ट हमारा गेम्स का। इसमें आईक्यू है, ये रिडल्स होते हैं, इसमें मैं आपसे पूछूंगा और आपने बताना है इसका आंसर क्या है, ठीक है, जिसको आता है उसने पहले बताना। ठीक है। अच्छा आप बताएं कि आपकी अम्मी के भाई के बहनोई आपके रिश्ते में क्या रखते हैं? कि यार वैसे ओपनली मैं बात करता हूँ, मुझे ना इन चीज़ों का अभी तक नहीं पता। मुझे तो नहीं पता, यकीन मैं तो जब माने, लिख रहा था, मुझे मैं तो किसी नहीं पता। इवेंट वगैरह हो ना घर का, या आप कोई पूछिए। शादी वगैरह हो, तो अम्मी मुझे खुद मिलवाती हैं, ये आपके ये लगते हैं, ये आपके ये लगते हैं, यकीन करें। नहीं वो इसमें इतना लंबा रिश्ता, अब मुझे खैर, अम्मी डाउट तो हो रहा थोड़ा अम्मी सा। के भाई, अम्मी का जो भाई है उनके बहनोई आपके क्या रिश्ते में हैं? सीधा सीधा है, सीधा सीधा, लेकिन अब वो क्वेश्चन का आंसर बोलते हुए डाउट हो रहा है। कोई नहीं बोलते हो। अम्मी के भाई, अम्मी के भाई के बहनोई बहनोई उसमें तो फिर अब जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है, हाँ, वालिद साहब, हाँ वालिद साहब ही है। देखिए, डाउट अम्मी के डाउट हो भाई रहा था ना। और उनका बहनोई तो आपको वालिद ही होगा। हाँ अब इतने ज्यादा तो मुझे नहीं पता है रिश्तेदारों का ज्यादा। अच्छा तो ये वो भी सीधी सीधी उर्दू है इसका हाँ। अच्छा अपने वो कौन सा गेम है जिसमें ना खेलने वाले को ना देखने वाले को स्कोर पता होता है, जब गेम खत्म होती है तब पता चलता है कौन जीता। वो कौन सा गेम है जो खेलने वाले को और ना देखने वाले को पता होता है, स्कोर नहीं पता। स्कोर नहीं पता होता? ये कौन सी गेम हो सकती है? ये अब स्नूकर। स्नूकर नहीं, स्नूकर स्नोकर तो ऑब्वियसली हमें पॉइंट्स पता होते हैं, हमारे इतने हैं। जब आप अंदर गए होते हैं, स्नूकर में पता चलता क्या हो है। सकती है? स्ट्रिंग की ऐड से अंदाजा लगा लो। स्टिंग की ऐड से वेट 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 पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स, कौन सी गेम हो सकती है? बताओ। ये जनरली कंफ्यूजिंग है, बता दो। बॉक्सिंग बॉक्सिंग। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा ये वैसे अच्छा वो कौन सी झूठी बात है जिसको औरत यकीन कर लेती है? औरत यकीन कर लेती है? कौन सी झूठी कौन सी झूठी बात बात है? अब यार कोई कुछ भी हो सकता है। चलिए, वो तो चलिए, कुछ भी हो इसमें सकता है। इसमें शौहर अपनी बीवी के तौर यकीन कर लेती है। शोहर शौहर अपनी बीवी को बेहतर वो यकीन कर लेती है। और वो यकीन कर लेती है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, अब ये मेरे भी भी वैसे ज़हन हो में ये भी सकती हो है। सकता है। मेरे भी ज़हन में ये आ रहा है। बिल्कुल तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। बिल्कुल, वो अगर ना भी लग रही हो तो यकीन करना ही करना है। वही मैं कह रहा हूँ, काफी बातें आ जाती हैं। चलो। अच्छा तो वो कौन सा मालिक है वो कौन है जब उसका मालिक उसको देखता है तो बाकी देख के उसको खुश होते हैं? डोंकी। खुश नहीं होते बाकी। माली उसे पीटता है और बाकी देख के खुश होते हैं। बाकी देख के खुश होते हैं। ये मेरे जहन में इसका पास पास ही है। बिल्कुल, मैं पास पास ही हूँ, बहुत करीब हूँ। कुछ भी हो सकता चले है। डांस करते हैं स्टूडेंट। हाँ और सिंपल हो गया, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स। नहीं नहीं, वो डांस वाली, अच्छा। बिल्कुल, हाँ, क्या है? कि जब
अब देख लें कि आप डांस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सिंपल सिंपल है यार। नहीं, मैं नहीं पहुंच रहा, अच्छा चलिए, मैं बहुत दूर चला चलो गया। डालते हैं आपको बांध में। ढोल। अच्छा, ओ ढोल। ढोल यार, जब वो बीट थे ना तो ये वाला छोड़िए, वो कौन सा ड्राइवर है जिसने कभी असूल नहीं तोड़ा, कोई कानून नहीं तोड़ा? वो कौन सा? ड्राइवर है जिसने कभी कोई असूल नहीं तोड़ा, यानी कोई भी रूल लगा दो, कौन सा ड्राइवर है? ये मैंने पिछली गेम में ना, पिछली दफा जो शो हुआ उसमें भी ये रखे थे, मैं कहा ये अभी पता नहीं ये रखना। तो इसमें फिर हेलीकॉप्टर ड्राइवर, नहीं, वो पायलट। जब नीचे करता है, लैंड करता है, उसमें कुछ ना कुछ तो वही करता है। बिल्कुल। क्योंकि ना इसमें प्लेन आ रहा है, ड्राइवर ना इसमें आपकी व्हीकल्स आ रही हैं। मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा। दोबारा क्वेश्चन एक साथ बोल दो। कौन सा ड्राइवर है जिसको जो कभी रूल नहीं तोड़ता। जो रूल नहीं तोड़ता, साइकिलिस्ट तोड़ सकते हैं, वो इशारा तो होता है। सिग्नल तोड़ देते हैं, बिल्कुल। कौन हो सकता है? साले। स्क्रू ड्राइवर। कौन था? स्क्रू ड्राइवर। अच्छा, फिर बाद में व्हाट आर द टू स्ट्रॉन्गेस्ट डे ऑफ द वीक? स्ट्रॉन्गेस्ट डे ऑफ द वीक, हफ्ते में व्हाट आर द टू स्ट्रॉन्गेस्ट डे ऑफ द वीक? हाफ इंग्लिश में ही समझो, फिर समझेंगे। व्हाट आर द टू स्ट्रॉन्गेस्ट डे ऑफ द वीक? डे ऑफ द वीक। अच्छा, अब इसमें फिर टू स्ट्रॉन्गेस्ट डे ऑफ द वीक में आता है फ्राइडे और संडे। स्ट्रॉन्गेस्ट, इसकी लॉजिक भी है पीछे। ये आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन बाकी जो होते हैं वीकडेज होते हैं, सैटरडे संडे। हाँ, वो तो लेकिन फिर ना obviously- मंडे से लेकर फ्राइडे तक सारे वीकडेज होते हैं, बाकी रह गए दो स्ट्रॉन्गेस्ट डे होते हैं। सारे आईक्यू वाले बहुत डीप वाले थे। मैंने वही उसी में फ्राइडे और मतलब मेरा मेरे बोलने पहले ज़हन में आ रहा था सैटरडे संडे। सैटरडे संडे के साथ। चलिए आप बात ही कर लेते हैं, वैसे मेरे ऊपर बहुत लिखे हुए हैं, मैं बीच बीच में दिखा रहा हूँ। जी, ये वैसे आप उर्दू आपको सही आती है, नहीं ठीक उर्दू आती है? जो मतलब बहुत ज़्यादा ही जो है ना हाई लेवल पे नहीं उर्दू, नहीं, सब्जियों के नाम वगैरह। ये काफ़ी हद तक आते हैं, उर्दू वो में तो कौन आते सी हैं। वो कौन सी सब्जी है जिसमें चाबी और ताला दोनों आते हैं? क्या? कौन सी सब्जी है जिसमें चाबी और ताला दोनों आते हैं? चाबी और ताला दोनों होते हैं? चाबी और ताला। लौकी, हाँ, लौकी, लौकी है। लौकी। लौकी और सकी भी आते हैं। चलिए, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे